गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू। चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने डी ब्रोगली कंसेप्ट को स्टडी किया था। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाइजेनबर्ग कंसेप्ट। ये जो हाइजेनबर्ग कंसेप्ट है, इट इज आल्सो नोन एज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी को हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं और इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। तो चलिए आइए हम जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है। इस कंसेप्ट को, इस प्रिंसिपल को एक और नाम से जानते हैं, हम लोग कहते हैं इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसी को हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये 1927 में, याद रखेंगे 1927 में बर्नर हाइजेनबर्ग, 1927 में बर्नर हाइजेनबर्ग ने प्रस्तुत किया था, प्रपोज्ड बाय बर्नर हाइजेनबर्ग 1927। ये क्या है, पहले इसका बेसिक फंडामेंटल समझ लें। ये बात करता है, ये कंसेप्ट बात करता है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? जैसे आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। ये सब क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इनके बारे में बात करता है। इनके बारे में ये बात करता है कि ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, पदार्थ के छोटे छोटे कण हैं, सबसे छोटे कण हैं, इनका एक साथ सिमुल्टेनियसली, एक साथ यानी सिमुल्टेनियसली, यथार्थतापूर्वक, सिमुल्टेनियसली यानी एक साथ, यथार्थतापूर्वक यानी प्रिसाइसली। तो दो वर्ड याद रखेंगे, सिमुल्टेनियसली एंड प्रिसाइसली। इनके पोजीशन का और इनके मोमेंटम का एग्जैक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इनका सिमुल्टेनियसली यानी एक साथ, प्रिसाइसली यानी यथार्थतापूर्वक यानी शुद्धतापूर्वक, और इनके किस चीज का ज्ञान नहीं किया जा सकता, एक साथ इनके मेजर नहीं किया सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर। इस बात का निर्धारण एक साथ पॉसिबल नहीं है। किसका? इनके मोमेंटम का। किनका मोमेंटम क्या है? दूसरी चीज क्या? पोजीशन का। ठीक है, मोमेंटम को कहते हैं संवेग और पोजीशन को कहते हैं स्थिति। ठीक है, संवेग और स्थिति का सिमुल्टेनियसली मतलब एक साथ, प्रिसाइसली मतलब यथार्थ या शुद्धतापूर्वक डिटर्मिनेशन या मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। ये हाइजेनबर्ग का कंसेप्ट है 1927 में, जिसको दिया गया था। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सिमुल्टेनियसली एंड प्रिसाइसली द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहें या सब एटॉमिक पार्टिकल कहें। हिंदी में अगर हम इसको बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं 1927 में हाइजेनबर्ग ने दिया था इसे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ये जो लिखा होता अनिश्चितता, इसका मतलब होता अनिश्चितता, मतलब इसको हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहते हैं। अनिश्चितता की बात क्यों आती है? बात इसलिए आ जाती है कि यदि किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का अगर हम मूवमेंट एग्जैक्ट पता कर पा रहे हैं तो उसकी पोजीशन में एरर आ जाएगी, और यदि हम पोजीशन को एग्जैक्ट पता कर पा रहे हैं तो उसके मोमेंटम में एरर आ जाएगी। मतलब दोनों को एक साथ तय कर पाना मुश्किल है। हम लोग एक जनरल सा एग्जाम्पल से सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि हम लोग हंसते हैं तो हमारे गाल फूले हुए नहीं रह सकते, और अगर हम गाल फुला सकते हैं तो हंसते हुए नहीं दिख सकते हैं। तो दोनों रिएक्शन एक ही चेहरे पे एक साथ पॉसिबल नहीं है। एक ही चेहरे पर दो रिएक्शन, हंसने वाली और गाल फुलाने वाली, टुगेदर एक साथ पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल वैसे ही स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल का
एक साथ शुद्धतापूर्वक, इसका मतलब एक साथ शुद्धतापूर्वक संवेग और स्थिति का निर्धारण, मेजरमेंट संभव नहीं है। अगर उसकी पोजीशन के बारे में आप बेहतर तरीके से जान गए हैं तो संवेग में यानी मोमेंटम में एरर आ जाएगी, और मोमेंटम एकदम एक्यूरेट पता कर चल गया है तो आपको पोजीशन में एरर देखने को मिलेगी। दोनों का एक साथ डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सिमुल्टेनियसली एंड प्रिसाइसली द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ a subatomic particle, of a subatomic particle कहे, of a moving subatomic particle. It is impossible to measure simultaneously and precisely momentum and the position of a moving subatomic particle. मतलब हिंदी में यह हुआ कि गतिशील कण की स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण कर पाना असंभव है। तो चलिए इसके बाद हम लोग डेफिनेशन को लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, जिसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं, अनिश्चितता का सिद्धांत कहते हैं। डेफिनेशन मतलब कंसेप्ट क्या है? इट इज इम्पॉसिबल is impossible to measure. It is impossible to measure simultaneously and precisely. Simultaneously and precisely the momentum and position of the moving subatomic particle. ये लिखा हुआ इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to measure simultaneously and precisely the momentum and the position of the moving subatomic particle. ठीक है, इसको हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। अतः किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति व संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण कर पाना असंभव है। अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति व संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण कर पाना असंभव है। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सिमुल्टेनियसली एंड प्रिसाइसली। सिमुल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ, प्रिसाइसली का मतलब होता है एक्यूरेसी के साथ। द मोमेंटम यानी संवेग, स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण कर पाना असंभव है। यदि किसी क्षण किसी कण की स्थिति का डिटर्मिनेशन एग्जैक्ट किया जा सकता है, किसी कण की स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण किया जा सकता है, तो संवेग
में अनिश्चितता अधिक होगी तथा यदि संवेग का निर्धारण ठीक ठीक हो जाता है तो स्थिति में अनिश्चितता अधिक होगी। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट मैंने लिख दिया है। यदि किसी क्षण किसी कण की स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण पॉसिबल है, अगर हम उसकी पोजीशन ज्ञात कर पा रहे हैं, स्थिति मतलब पोजीशन, स्थिति का ठीक ठीक निर्धारण कर पा रहे हैं, तो संवेग यानी मोमेंटम, संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, संवेग में अनिश्चितता अधिक होगी तथा यदि संवेग यानी मोमेंटम का ठीक ठीक निर्धारण किया जा सकता है तो स्थिति में अनिश्चितता अधिक होगी। मतलब अगर पोजीशन क्लियर है तो मोमेंटम में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, और यदि मोमेंटम क्लियर है तो पोजीशन में जो एरर है वो आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों का एक साथ एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का। तो हम ये लिख सकते हैं जो सब एटॉमिक पार्टिकल है उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल, मोमेंटम दोनों का एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। यदि संवेग को यानी पोजीशन को एकदम क्लियर मेजर कर पा रहे हैं तो मोमेंटम में एरर होगी, और मोमेंटम अगर क्लियर मेजर कर पा रहे हैं तो पोजीशन में एरर होगी। दोनों का एक साथ एक ही टाइम में एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए लिखा हुआ है इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर सिमुल्टेनियसली, एक साथ और यथार्थतापूर्वक प्रिसाइसली द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ द मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल। किसी सब एटॉमिक पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन पॉसिबल नहीं। तो चलिए अब इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया गया है हाइजेनबर्ग कंसेप्ट को। ठीक है, तो मैथमेटिकली एक्सप्रेस कैसे किया गया, चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूं। ये आप लोगों ने नोट कर लिया है या वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं आप लोग। चलिए मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हम लोग निम्न प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल निम्न प्रकार से उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। डेल्टा एक्स एंड डेल्टा पी इज इक्वल एंड ग्रेटर देन h/4π, कि जो डेल्टा एक्स है और जो डेल्टा पी है इसका जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, वो h/4π से या तो अधिक होगा या उसके इक्वल होगा। व्हाट इज डेल्टा एक्स, व्हाट इज डेल्टा पी, व्हाट डू यू मीन बाय एक्स, डेल्टा एक्स? डेल्टा एक्स मीन्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स। डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। स्थिति की अनिश्चितता डेल्टा एक्स है, संवेग की अनिश्चितता डेल्टा पी है। तो चलिए इसको लिख देते हैं, जहां वेयर डेल्टा एक्स अनसर्टेन इन पोजीशन, स्थिति की अनिश्चितता जिसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं क्या, स्थिति में अनिश्चितता। डेल्टा पी क्या है, व्हाट इज डेल्टा पी? अनसर्टेनिटी
इन मोमेंटम। संवेग की अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है ये क्लियर हो गया, लेकिन हम लोग डेल्टा पी के बारे में एक बात, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है, और हम लोग जानते हैं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एम डेल्टा यू होता है। इस वैल्यू को उठा करके हम यहां पुट कर देंगे, डेल्टा एक्स एम डेल्टा यू इज ग्रेटर एंड इक्वल टू एच अपॉन 4 ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के संबंध में, जहां डेल्टा एक्स के बारे में पहले बता दिया गया है। स्थिति की अनिश्चितता को डेल्टा एक्स कहते हैं, संवेग की अनिश्चितता को डेल्टा पी कहते हैं। ये स्थिति की अनिश्चितता है, ये संवेग की अनिश्चितता है, और दोनों का गुणनफल h अपॉन 4 पाई से या तो अधिक होगा या उसके बराबर होगा। क्लियर? डेल्टा एक्स जो है स्थिति की अनिश्चितता है, डेल्टा यू जो है वेग की अनिश्चितता है, और एम कण का द्रव्यमान है। तो यहां लिख सकते हैं एम मास ऑफ पार्टिकल, डेल्टा एक्स अनसर्टेन इन पोजीशन, डेल्टा यू अनसर्टेन टी इन स्पीड यानी वेलोसिटी। तो बेटे ये मास ऑफ पार्टिकल, ये कण का द्रव्यमान है, मास ऑफ पार्टिकल मतलब कण का द्रव्यमान है। डेल्टा एक्स अनिश्चितता है स्थिति में, यहां लिख सकते हैं स्थिति की अनिश्चितता, स्थिति की अनिश्चितता, और ये वेग की अनिश्चितता है। वेग की अनिश्चितता है। तो इस प्रकार से हम लोग हाइजेनबर्ग के नियम के बारे में जान चुके हैं। हाइजेनबर्ग का नियम यह कहता है कि स्थिति की अनिश्चितता और संवेग की अनिश्चितता का जो गुणनफल होता है वो h अपॉन 4 पाई के या तो बराबर होगा या उससे अधिक होगा। पूरा जो कंक्लूजन निकल के आता है वो ये निकल के आता है, किसी सूक्ष्म कण की, हम बात करें सूक्ष्म कण की, हिंदी मीडियम वाले जो विद्यार्थी हैं वो देख सकते हैं, किसी भी सूक्ष्म कण की एक साथ स्थिति और संवेग, एक साथ स्थिति और संवेग का यथार्थ निर्धारण संभव नहीं है। यदि किसी समय किसी कण की स्थिति को ठीक ठीक मेजरमेंट कर पाएंगे तो संवेग में अनिश्चितता बढ़ जाएगी, यदि संवेग को ठीक ठीक मेजर कर पाएंगे तो स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। कहने का आशय यह है कि जिस क्षण हम स्थिति, किसी कण की स्थिति को क्लियरली बता पाएंगे तो संवेग में अनिश्चितता अधिक होगी, और संवेग को यदि हम क्लियरली बता पाएंगे तो स्थिति में अनिश्चितता बढ़ जाएगी। इस प्रकार से कहा गया है किसी अति सूक्ष्म गतिशील कण की स्थिति और संवेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण कर पाना असंभव। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसको समझ गए हैं।